क्या मुद्दा रहेगा सर? इस बार सहरसा में पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है, क्या मुद्दा रहेगा? किन समस्याओं को देखते हुए वोट डालेंगे? हम तो सड़क के जल जमाव की अधिकता देंगे, सड़क पर सही हो जाए। कैसा प्रत्याशी का मांग है आप लोगों का, क्या सोच है? पढ़े लिखे प्रत्याशियों की जरूरत है हम लोगों को, जो इसके पास में इतना ज्ञान हो, बुद्धि हो, विवेक हो, ताकि वो सबसे पहला जो कर्तव्य है अच्छाई वो देखना, सही को देखना। सहरसा में किन किन तरह की समस्या आपकी नज़र में? 2-3 समस्या तो बहुत है, जिसमें रोड जाम भी आता है जल जमाव के अलावे, और पढ़ाई लिखाई जो है उसके विषय में भी है, स्वास्थ्य के विषय में है, यही सब। क्या नाम हो आपका? अजय कुमार श्रीवास्तव। सहरसा नगर निगम का चुनाव होने वाला है, किस मुद्दे को लेके आप लोग अपना वोट देंगे? सहरसा का तो मुद्दा आप एक पूछ रहे हैं, तो मुद्दा नहीं, सहरसा तो समस्या का भंडार है। तो सहरसा को जो शहर बना दे, अभी तक ये सहरसा ही है, तो इसको जो शहर बना दे ऐसा हमको चाहिए प्रतिनिधि हमारा। और युवा हो, बुजुर्गों का काम हम देख चुके हैं, हम लोग का समय बीत चुका है, युवाओं के हाथ में बागडोर दें और ईमानदारी से और मेहनत पूर्वक जो काम करे, ऐसे लोगों को सामने लाना है जिससे सहरसा शहर बन सके। क्या नाम हो आपका? ध्रुव कुमार। सहरसा में सहरसा नगर निगम का चुनाव होने वाला है, क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का? मुद्दा एक ही है। देखिए, मैं कुछ अलग हट के बोलूँगा। सहरसा की धरती ने एक से एक विभूतियों को जन्म दिया, एक से एक क्रीम पैदा किया, और उन्होंने सहरसा के लिए अब तक क्या किया वो सबके नज़र के सामने है, आप लोगों के भी सामने ही है। एक संकल्प एक युवक ने लिया है, वो चाहे तो 20-25 लाख के पैकेज की नौकरी कहीं भी पा सकता है, लेकिन उन्होंने जो सहरसा के आशीर्वाद से, सहरसा की मिट्टी में खेल करके, यहाँ के जनता के आशीर्वाद से जो इतना बड़ा हुआ है, उसने अगर संकल्प लिया है कि हम सहरसा को बदलेंगे, तो कितने लोग ऐसे संकल्प के साथ मैदान में आए हैं। और अभी तक तो हम लोग 50 साल से देख रहे हैं कि सहरसा की स्थिति क्या है। सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए विकास के नाम पर खर्च हो रहा है, और विकास क्या हो रहा है वो सबके सामने है। हल्की सी बरसात हुई नहीं कि रात मैं 2 जगह रात में गिर गया वो पानी के चलते, एकदम गली मोहल्ला सब गंदगी से भरा हुआ है। तो एक लड़का जो कि एक संकल्प लिया है कि नहीं, जिस सहरसा में हम पैदा हुए, जिस सहरसा ने हमको इस मुकाम तक पहुंचाया, हम क्या दे रहे हैं सहरसा को? सहरसा से तो सबने लिया, सहरसा को दिया क्या? तो वो देने का जो संकल्प लेके आया है, हम इसीलिए इनका समर्थन भी करते हैं और कामना करते हैं कि इनको वह मौका मिले, क्योंकि इन्होंने वो संकल्प लिया है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम रणधीर कर्ण हो। बताइए, किन मुद्दे को लेके आप लोग वोट देंगे? मेरा मुद्दा है स्वच्छ सहरसा, समृद्ध सहरसा का, जिसके लिए अर्पित है, समर्पित। बचपन से मैं इसे जानता हूँ, बहुत ही परिश्रमी, संयम और जुझारू युवक रहा है। ऐसे युवक को एक मौका देकर हम इस नगर के विकास की अपेक्षा कर सकते हैं। इसलिए सभी मतदाताओं से अपने साथ निवेदन करता हूं कि इसे भारी बहुमत से चश्मा छाप को मुहर लगाकर विजयी बना। बहुत सारे कैंडिडेट है, तो अर्पित सिन्हा पे ही भरोसा कर रहे हैं साथियों? इसलिए कि जवान है, पढ़ा लिखा है, सुशिक्षित है, और इसके पास नगर विकास का खाका दिमाग में बहुत पहले ही बन चुका है, और इसने प्रण किया था कि मैं राजनीति में आऊंगा और शहर को स्वच्छ बनाऊंगा। क्या नाम हो आपका? सुधीर कुमार सिंह। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह कल मिल गया है और प्रत्याशी पूरी तरह से चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अभी हम मौजूद हैं सहरसा नगर निगम में, जो बतौर डिप्टी मेयर से चुनावी मैदान में हैं।
इंजीनियर अर्पित सिन्हा, उनके हम आवास पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ प्रत्याशी से मिलने के लिए आए हुए हैं। जो भी सहरसा नगर निगम के लोग हैं वो इंजीनियर अर्पित सिन्हा से मिलने के लिए वे आए हुए हैं। और हम भी यहाँ आज पहुँचे हैं कि जो प्रत्याशी हैं बतौर डिप्टी मेयर चुनावी मैदान में तकरीबन 2 दर्जनों से अधिक प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं बतौर डिप्टी मेयर, और उसमें एक नाम इंजीनियर अर्पित सिन्हा का भी है। तो उनसे भी हम जुड़ेंगे कि क्या एजेंडा, क्या रोड मैप लेके वो चुनाव मैदान में आए हैं और वो सहरसा नगर निगम के लिए क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले खास बातचीत में आपका स्वागत है। और आप बतौर डिप्टी मेयर चुनाव लड़ रहे हैं नगर निगम सहरसा से, आप पेशे से सिविल इंजीनियर भी हैं। राजनीतिक क्षेत्र में आना क्या सोचे जो राजनीतिक क्षेत्र में आए, और सहरसा नगर निगम के लिए क्या करना चाहते हैं अगर आपकी जीत होती है तो? देखिए, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि राजनीति एक समाज का एक बहुत ही अभिन्न और बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। ज़रूरत है पढ़े लिखे लोगों का राजनीति में आना। एक अपभ्रंश बन चुका है कि राजनीति में पढ़े लिखे लोग या सज्जन लोग नहीं आ सकते हैं, तो इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। जब तक राजनीति में आप नहीं आएंगे तब तक आप समाज सेवा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार आप लोग पत्रकार जितने हैं वो भी एक स्तंभ है, उस प्रकार राजनीति भी एक स्तंभ है। तो ज़रूरत है इस मानसिकता को बदलने की कि अच्छे पढ़े लिखे सज्जन लोग राजनीति में आए। जहाँ तक रहा सवाल सहरसा में डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने का, तो मैं सहरसा का मूल निवासी हूँ, सहरसा से कभी अलग नहीं हो सकता हूँ। मतलब अपने नाम से सहरसा को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार अपने घर को स्वच्छ और साफ़ रखने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, सुबह उठते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, घर में कुछ टूट फूट होती है उसको भी ठीक करते हैं, तो सहरसा को भी अपना घर मान के जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे इसके लिए, तो हमारा सहरसा नहीं अच्छा बन सकता है। कंपैरिजन में लोग अगल बगल के बाकी शहरों का नाम लेते हैं कि यहाँ ये है वहाँ वो है, सहरसा में काफ़ी कमी है इन चीज़ों की। तो ज़रूरत है यहाँ काम करने की, सहरसा अपना घर मान के काम करने की, उसको स्वच्छ रखने की। पेशे से आप एक सिविल इंजीनियर हैं और राजनीतिक में आपका ये पहला कदम है, तो क्या मन में ऐसा हुआ कि चुनाव लड़ रहे हैं वो भी नगर निगम सहरसा के बतौर डिप्टी मेयर पद से? जी, पेशे से मैं सिविल इंजीनियर हूँ, पढ़ाई सिविल इंजीनियरिंग की। तो जहाँ तक नगर निगम का जो सबसे बड़ा कार्य क्षेत्र है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही है। रोड हो, नाला हो, या जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायर्ड है वो सब सिविल से ही रिलेटेड है। तो जब सिविल इंजीनियरिंग करके मैं वापस अपने घर सहरसा आया तो बहुत सारी अनियमितता देखी इन चीज़ों में, तो मुझे लग रहा था कि कुछ अच्छा काम करना चाहिए। ज़रूरत है व्यवस्था को सुधारने की, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है सुधारने की। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि नाला बना, लेकिन नाला सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको ठीक करना, और भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी काफ़ी कमी है सहरसा में वो बनाना। तो मेरे पास उसके लिए विज़न, प्लान और किस तरह से उसको अचीव किया जा सकता है, कैसे काम किया जा सकता है, उस पर भी काफ़ी सोचा। और क्या था आपका सवाल? क्या लगता है सहरसा में आप भी देख रहे हैं लगातार अगर बारिश होती है, थोड़ी भी बारिश पिछले दिनों भी हुई थी, तो जल जमाव की एक समस्या बहुत बड़ी समस्या है। क्या लगता है आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? अगर आपकी जीत होती है तो क्या रोड मैप रहेगा, कैसे इस पे काम करेंगे? देखिए, जल जमाव जैसे अभी भी मैंने बोला कि नाला बन चुका है, लेकिन नाला में क्या है कि जल निकासी नहीं हो पा रहा है। तो एक हम लोग सब अवगत हैं कि क्या स्थिति है शहर की। नाला बना, सबसे पहले उसमें कचरा जमा हो गया। कचरा उठाने की व्यवस्था ज़रूर हमारे शहर में है, लेकिन उसको आप बहुत सुचारू रूप से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नाला में आप जहाँ भी जाएंगे देखेंगे कि कचरा उसमें पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस सा बात है कि पानी उससे निकल नहीं पाएगा। दूसरा क्या है कि प्रॉपर लेवलिंग करना। दूसरा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अभी तक नहीं बनाया गया। मेरे ख्याल से नाला 2016 या 17 में बनना शुरू हो गया था और अभी 2023 आ चुका है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनना चाहिए। उसके बाद क्या है कि आपको पंप हाउस चाहिए, सो डैट कि क्योंकि सीवेज है वो आपका गंदा पानी है, उसमें कुछ ना कुछ मल पदार्थ कचरा रहेगा, तो उसको पंप करने की ज़रूरत पड़ेगी ट्रीटमेंट के बाद कि उसको हम आगे निकाल सकें। तो इन चीज़ों की कमी है, तो इस हिसाब से अगर काम करेंगे तो ठीक है। बारिश होगी तो ठीक है, पानी का जमाव होगा, लेकिन 1-2 घंटे के अंदर अगर व्यवस्था सुचारू रूप से रही तो जल जमाव से हमें मुक्ति मिल सकती है। अगर आपकी जीत होती है, जनता अपना प्यार आशीर्वाद देती है, तो क्या लग रहा है नगर निगम में कौन सा काम आप पहला काम करना चाहेंगे?
सबसे पहला काम जल जमाव से मुक्ति पाना, क्योंकि वो बहुत अहम है। जल जमाव से मुक्ति होगा तो हम विभिन्न रोगों से भी मुक्ति पा सकते हैं, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, जो भी है। उसके बाद आपकी जाम की व्यवस्था, ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू रहेगा। फिर प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन जो नगर निगम के कार्यक्षेत्र में आता है, आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए हर एक मोहल्ले में, गली मोहल्ले में, जिसको कि ईजिली लोग एक्सेस कर सकें, इसकी ज़रूरत है। तो पढ़ाई हो गई, स्वच्छता हो गई और हेल्थ हो गया। अगर ये 3-4 चीज़ अगर ठीक रहेंगे तो बाकी चीज़ ऑटोमेटिकली सुचारू रूप से ठीक हो जाएगा। बतौर डिप्टी मेयर में सहरसा नगर निगम से तकरीबन 2 दर्जनों से अधिक प्रत्याशी चुनावी मैदान में, यहाँ की क्षेत्र की जनता आप पे विश्वास करे, ऐसा क्यों? यहाँ की क्षेत्र की जनता मुझ पे विश्वास इसलिए कर सकती है कि एक तो मुझे ये पता है कि करना क्या है, मेरे में जोश है, मैं युवा हूँ, मैं काम कर सकता हूँ। और दूसरा कि आप ये भी कह सकते हैं कि एक कॉन्फिडेंस है मेरे में, जो शायद लोगों को, जहाँ भी मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ तो लोगों को ये चीज़ दिख रहा है कि हाँ आप कर सकते हैं। लोग ये चीज़ बोलते भी हैं कि नहीं, आप में कॉन्फिडेंस है, आप कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा हिम्मत दे रहा है इस चीज़ नगर के लिए। निगम की जनता से क्या अपील करना चाहिए? नगर निगम की जनता से ये अपील है कि अभी चुनाव में महज 15 दिन बचे हैं, तो ये 15 दिन जितना बाकी प्रत्याशियों के लिए बहुत ज़रूरत है, सब अपना कमर कस के जोड़ लगा रहे हैं, उतना ही ज़रूरत या उससे ज़्यादा ही कह लीजिए ये नगर निगम की जनता के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो प्रत्याशियों को समझें, जानें, उनके लिए 2-3 मिनट का समय निकालें, उनसे सवाल जवाब करें और आकलन करें कि मैं किसको वोट दूँ। क्या नाम हुआ आपका? अर्पित सिन्हा, चुनाव चिन्ह क्या है? चश्मा छाप, किस पद से चुनाव लड़ रहा है? उप मुख्य पार्षद। कॉन्फिडेंस है और भरोसा भी है, काम करना चाह रहे हैं, रोड मैप भी है, हर समस्याओं का इनके पास प्लान भी है। ये बतौर डिप्टी मेयर से चुनावी मैदान में इंजीनियर अर्पित सिन्हा थे, जिन्होंने जनता से अपील की कि हमें एक मौका दीजिए, वोट दीजिए, हम सहरसा में विकास का काम करेंगे। लेकिन अब आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि प्रत्याशियों की भीड़ में जनता अपना प्यार आशीर्वाद किसे देती है, किसे जीत का सहरा पहनाती है। नजरिया न्यूज़ से मोहम्मद अजहरुद्दीन, सहरसा।